श्री गुरु चरित्र अध्याय 14। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुभ्यो नमः। सिद्ध मुनि ने अपना कथन जारी रखा तथा नामधारक उसे उत्सुकता से सुन रहा था। सामदेव अत्यंत प्रसन्न था कि उसे श्री नरसिंह सरस्वती ने दर्शन दिए तथा वह उससे भी अधिक प्रसन्नता उससे इसकी थी कि श्री गुरु ने उसके घर में आकर कृपा की तथा उसे पवित्र किया। उसकी पत्नी जखाई भी अत्यंत प्रसन्न थी कि श्री गुरुनाथ ने उनके घर में भिक्षा स्वीकार की। श्यामदेव ने श्री गुरु के चरण दबाते हुए प्रार्थना की, स्वामी आपके चरणों की सेवा करते हुए मेरे समस्त सत्कर्म व मेरा जीवन आशीर्वादित हो गया। अब इस प्रकार मेरे पूर्वजों का भी जीवन धन्य हो गया। सचमुच मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। ये सुना है कि गंगा सबके पाप धो देती है, चंद्रमा सबको शीतलता देता है तथा कल्प वृक्ष सबके कष्ट हर के समस्त इच्छा पूर्ति करता है, परंतु आप तो आत्मा का ही उद्धार इस प्रकार कर देते हैं जैसे वायु उन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े उड़ा ले जाती है। आप मूल रूप से अजन्मे हैं। आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी समस्त अग्रिम पीढ़ियां आपकी सेवा करें। अग्रिमीन पीढ़ियां आपकी सेवा करें। कृपा मुझे एक दुख से बचाइए जो मुझे कष्ट दे रहा है। जिस जवन राजा के यहाँ मैं कार्यरता हूँ वह मेरा जीवन समाप्त करना चाहता है। प्रत्येक वर्ष वह एक ब्राह्मण की हत्या करता है। अब उसने इसी उद्देश्य से मुझे बुलाया है। इसी कारण मैं भयभीत हूँ। श्री गुरु ने श्यामदेव से कहा, तुम डरो मत, तुम उस दुष्ट राजा के पास जाओ, वह तुम्हारा आदर करके सुरक्षित लौटा देगा। तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। सचमुच जब श्यामदेव राजा के महल में गया तो अरम में तो राजा उसके देश से आने के कारण क्रोधित हुआ, परंतु वह जकजक मूर्छित हो गया व उसकी मूर्छा दूर होने पर उसका व्यवहार श्यामदेव के लिए बिल्कुल बदल गया। उसने श्यामदेव का आदर किया तथा बहुमूल्य रत्न आभूषण व वस्त्र आदि से भेंट किए। उसे लौटाकर श्री गुरु को प्रणाम किया। एक सद्गुरु के सच्चे भक्त पर कौन क्रोधित हो सकता है। श्री गुरु ने कहा, तुमने स्वयं को मुझे पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। तुम्हारे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो मुझे 16 वर्ष बाद पुनः मिलोगे। श्यामदेव को आशीर्वाद देकर श्री गुरु वेदनाथ चले गए। उनके वहां प्रवास काल के बाद वे कहाँ रहे ये किसी को पता नहीं है। अपने भक्तों में श्रद्धा जगाने के लिए प्रभु ने अनंत लीलाएं की। प्रभु का प्रयास था कि उनके समस्त शिष्य उनकी सेवा करके मोक्ष प्राप्त करें। शिष्यों के हृदय में कृतज्ञता उत्पन्न करने के लिए वे अपने संसारिक वैभव का आशीर्वाद देते थे। अंत में भक्त श्रद्धा से उनकी सेवा करके मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करना सीख जाते थे। तब वे भौतिक वस्तुओं का मोह पूर्ण रूप से त्याग देते थे। अतः अज्ञानता मिट जाती थी। उन्हें आंतरिक शांति मिलती थी और ये आंतरिक शांति उन्हें दयालु बनाती थी, स्वतंत्र करती थी और मन में अंतर्द्वंद को मिटाती थी। वे आत्मा सुख का आनंद लेते हुए अदृश्य रूप से बाहरी संसार में घूमते थे। श्री गुरु को देखते, छूने व उनकी पूजा करने से अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति मिलती थी। जो अपना आध्यात्मिक जीवन गुरु पर केंद्रित कर देता है, भले ही वह भय, घृणा या प्रेम से हो, उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा गुरु के समक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता है। प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग सचमुच अत्यंत सरल है। उनका परिणाम केवल विधि से निकला जा सकता है। गुरु की आत्मा सहित गुरु तथा भक्त की आत्मा का मिलन हो जाता है। सिद्ध का कथन सुनकर नामधारक ने उनसे पूछा, श्री गुरु जो भक्तों के लिए अत्यंत दयालु हैं, वे एकांत जीवन क्यों व्यतीत करना चाहते हैं? उनके भक्तों का उसके बाद क्या हुआ? सिद्ध ने उत्तर दिया, धीरे धीरे श्री गुरु के भक्तों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी तथा वे एकांत वास करना चाहते थे। अतः उन्होंने शिष्यों से कहा, उपनयन संस्कार एवं व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, जिसके उपरांत वह जगो पवित्र मृगशाला व लंगोटी धारण करता है। प्रातः मध्य व सायं जग करता है, वेदों का पाठ करता है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसे जो भी भिक्षा प्राप्त उसे सर्वप्रथम गुरु को अर्पित करना चाहिए और उसमें से जो गुरु दे उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार उसे 12 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अंत में उसे गुरु को दक्षिणा देकर यज्ञ करना चाहिए, जिसे साप्तन यज्ञ कहते हैं। तब उसे गुरु के आदेश अनुसार विवाह करके उन व्रतों का नियम का पालन करना चाहिए जो एक गृहस्थ के लिए धर्म बताए गए हैं। वेदों, शास्त्रों और धर्मों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके धार्मिक यज्ञ करना चाहिए तथा वह सब करना चाहिए जो परिवार के जीवन यापन के लिए आवश्यक है। कुछ समय पश्चात उसे अपना सब कुछ अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी सहित वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। उसे संसारिक जीवन को सभी चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। उसे अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय पाकर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना चाहिए जब तक कि वह पवित्र नहीं हो जाता। तब उसे पत्नी की आज्ञा लेकर संन्यास ले लेना चाहिए। इस व्रत में उसे प्रभु का अखंड जाप करना चाहिए, भिक्षा पर जीवन यापन करना चाहिए। उसे स्त्री संबंधी कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए।
वह प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए, उसे केवल पद यात्रा करनी चाहिए, वह पृथ्वी पर सोना चाहिए, उसे सदैव आत्मा सत्य का ध्यान रखना चाहिए, उसे बांस लकड़ी मिट्टी या लौकी के खोल का पात्र रखना चाहिए, वह दिन में एक में ही भोजन करना चाहिए, उसे सदैव तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, वह एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। शारीरिक रूप से चाल्यवान होने पर भी उसे मन को एक ध्येय पर ही स्थिर रखना चाहिए, उसका स्वस्थ आज्ञा दे तभी यात्रा करनी चाहिए, अन्यथा एक तीर्थ स्थान पर ही निवास करना चाहिए, वह समय प्रभु ध्यान में ही व्यतीत करना चाहिए। ये ज्ञान देकर श्री गुरु ने अपने गृहस्थ शिष्यों को उनके घर भेज दिया तथा सन्यासियों से कहा कि वे काशी, प्रयाग, श्रीरंगम, पुरुषोत्तम, गोकर्ण, काशी, अयोध्या, गोकुल, मथुरा, द्वारिका, गया, अवंती, करवीर, गंगापुर, देवकन्या, घुशर्मा तथा श्वेतब्रह्म मुख्य तीर्थों को यात्रा करो तथा पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, मारुदित्य, विशिष्टा, चंद्रभागा, रीवा, गोदावरी, अमराजा, सेरयू, भीम, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, क्षिप्रा, तपवेदिका, चरमनवती तथा गंडक जो गंगा के समान पवित्र है, स्नान करो। एक सन्यासी को उन सभी नदियों तथा सरोवरों में जो इस पृथ्वी पर है स्नान व उचित आदर देकर पूजा व अर्चना करनी चाहिए। ये सभी स्थल श्री गुरु की चरणरज से पवित्र हो चुके हैं। जब नदियों में वर्षा का जल बहता हो तब समझ आता है कि वह रजस्वल है तथा उसमें 7 दिनों व छोटी नदियों में 3 दिनों का स्नान निषेध है। केवल उन्हीं नदियों में स्नान करें जो अपने तट पर बह रही हूँ। श्री गुरु ने उन्हें तीर्थों के दर्शन व नदियों में स्नान करने के लिए भेज दिया और कहा, अब तो मुझे बहुधन्य वर्ष, जिस वर्ष में अधिक उपज होती है, ये 3 वर्ष में एक बार आता है, मिलना। मैंने उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने व उनके कमल रूपी चरणों को ध्यान करने की इच्छा प्रकट की। वही गुरु प्रभु दत्ता ने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। हे नामधारक, मैं वही समझाऊंगा जिसे तुम आत्म सुख व विष्णु जी की अवस्था प्राप्त हो। इस प्रकार श्री गुरु चरित्र की परम अमृत कथा जो कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती की कथा से नामधारक संवाद के रूप में कही गई है, उसका क्रूर जवनासन सामदेव वर प्रधानम नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसलिए मैं श्री गुरु दत्ता को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्ताय नमः।